So today we are going to solve the toughest question from vectors जो कि जेई मेंस 2025 इस साल में आ चुका है. तो you can pause the video and try to solve it on your own. ये रहा आपके सामने क्वेश्चन. तो ये टफेस्ट क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं या सॉल्व करने से क्या मिलेगा. एक तो ये आइडिया लग जाएगा कि कोई भी एक चैप्टर में से कितना टफ तक जेई मेंस वाला लोग जा रहा है, कितना टफ तक वो क्वेश्चन पहुंचा सकता है, तो वो पता चलेगा. और एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर होते हैं या पता चलता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. एंड ऑब्वियसली वो सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड पता चलेगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग पकड़ है. तो ऑल्सो देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करते हुए, ताकि पता चले कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिजिबल है, क्या ये अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिट रहता है. तो ये सब सीखने मिलेगा. तो स्टार्ट करते सॉल्व करना. पोजीशन वेक्टर और वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ टेट्राहेड्रन. तो एक टेट्राहेड्रन है, ठीक है. अच्छा, आप टेट्राहेड्रन को कैसे बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा क्योंकि फिर डायग्राम है ना बहुत खिचपिच हो जाएगा. इनिशियली आई हैव ड्रॉन द डायग्राम लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे. बट ऐसे मत बनाइए, आप ऐसे बनाइए, ऐसा कुछ डायग्राम बना देते हैं, ठीक है. ये हो गया ट्रायंगल. तो एक ट्रायंगल बेस है ए बी सी, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं. एक ऊपर में कोई होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रन जिसका बेस ट्रायंगल रहता है और पिरामिड शेप रहता है. ये डी पॉइंट है आपका. ये सबका पोजीशन वेक्टर दिया हो तो इसको कोऑर्डिनेट्स की तरह लिख देते हैं. ए का 1 2 1 दिया हुआ है, बी का आपका 1 3 -2 दिया हुआ है, सी का आपका 2 1 -1 दिया हुआ है, ठीक. अल्टीट्यूड फ्रॉम डी, तो डी से क्या कर रहे हैं, अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर. इसको आप 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, एकदम बीच में होगा ना. परपेंडिकुलर जो होगा बीच में, साइड में नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं. जो अल्टीट्यूड होगा वो पूरा हाइट होगा, तो वो जो सरफेस है उसके बीच में लैंड करेगा, ठीक है, अपोजिट टू द फेस ऑफ एबीसी, ठीक है. वो मीट कर रहा है, मीडियन भी बनाना है थ्रू ए से एक मीडियन बनाना है, ठीक है. तो वो मीट करेगा, तो मीडियन मीट कर रहा है, ठीक है. ये हो गया मीडियन, इसका नाम है. ये ई पॉइंट पे मीट कर रहा है एंड मीडियन का नाम दिया हुआ है, नहीं मीडियन का नाम नहीं दिया, इसको एम मान लेते हैं, ठीक है. इफ द लेंथ ऑफ एडी का लेंथ दिया हुआ है, तो लेट्स यूज डिफरेंट कलर. एडी, नाउ यू हैव टू 3D में इमेजिन करना पड़ेगा. ये टेट्राहेड्रन एक तरीके से बन गया, ठीक है. यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली. ये आपका टेट्राहेड्रन है. ये जो टॉप वाला पॉइंट है वो तीनों वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल से मीट कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दिया, मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. वॉल्यूम होता है 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है. लेकिन वो क्या होता है, एबीसी जो यूज करते हैं ना, किसी एक, मतलब जो एबीसी यूज करते हैं वो को टर्मिनल वेक्टर होता है. मतलब एक ही पॉइंट से तीनों वेक्टर लेंगे, ठीक है. यहाँ पे शायद उतना हेल्पफुल ना रहे. निकालना क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, मतलब ई का कहीं ना कहीं, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालना है. तो अगर हम लोग ए वेक्टर निकाल लेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकल जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर क्या होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, यही होता है. तो और हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला. तो ई वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालने के लिए हम लोग को ए वेक्टर निकालना पड़ेगा. ये एक चीज समझ में आ रहा है कि ए वेक्टर निकालना है. तो ए वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इसका अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए तब निकाल सकते हैं, या फिर सोचिए अगर इसका लेंथ मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए तब निकल सकता है. लेंथ मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए तब ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेंथ टाइम्स उसका डायरेक्शन. तो ये लेंथ निकालना पड़ेगा. ये लेंथ हम लोग को पता है, √110/3 इट इज गिवन. ये हाइट के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए ADE ट्रायंगल, देखिए ADE. तो ये 90 डिग्री बना रहा है. ये हो गया A, ये हो गया D. तो DAE लेंथ निकाल सकते हैं अगर हम लोग को बस ये पता है. वैसे ये पता चल जाए जो कि हाइट है. हाइट कैसे निकाल सकते हैं,
ये टेट्राहेड्रन का यूज कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है उसमें ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे, 1/6 ABC यहाँ पे यूज नहीं करना है क्योंकि वो को टर्मिनल वेक्टर्स होता है, ठीक है, को टर्मिनल वेक्टर्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्या होगा, ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड याद रखेगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं, कोन का याद करिए वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं बेस होता है आपका सर्कल पाई आर स्क्वायर और एच, तो पिरामिड का ये वॉल्यूम होता है। ए कैसे निकाले, ए इज एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस हम लोग निकाल सकते हैं, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने आता है, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं और क्रॉस कर देंगे। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1 - 2 इज -1, -1 आपका -2 हो गया, एम आई करेक्ट, 1 -1 -2, बहुत बढ़िया। ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया AC, और AB वेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा B - A, तो 0 आपका 1 हो गया, -2 -1 3 हो गया। अब ये क्रॉस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि पूरा पहले समझने में लग गया, अब फिर एक एक करके सारा वैल्यूज निकालना है। तो IJK कैप ऑब्वियसली लेंदी है, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते, नहीं तो अगर आपके पास लास्ट में टाइम है तभी इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो ये क्या आ जा रहा है I कैप, इसके अंदर -3, सिर्फ डायरेक्ट वेक्टर से लिख रहे हैं, -3 सॉरी +3 -+3 +2 5 हो गया। J कैप, ये इसमें गलती मत करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस और -3 3 हो गया आपका, ये 3 है। K कैप तो 1 हो गया, ये +3 है ना, लेट मी चेक वंस अगेन। हाँ J कैप आपका हो गया, हाँ +3 हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ, ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकाले, ये आपका A क्रॉस B या AB क्रॉस AC, ठीक है, ये है आपका AB क्रॉस AC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू दिस, इसका मैग्नीट्यूड कितना, √25 + 9 + 1, हाँ तो ये हो जा रहा है आपका 35, √35/2। तो वॉल्यूम में आप पुट कर देते हैं, वॉल्यूम हम लोग का गिवन है √805/6 √2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू √35/2, ठीक है, 6 कट गया, ये 35 से कटना चाहिए नहीं तो फिर खराब नंबर आ जाएगा। लेट्स सी, ये 35 से कट रहा है, 35 को 805 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, तो ये 70 हो गया 2 बार में, और 105, हाँ 70 + 35 105 ही होता है, तो 3 बार में आ गया, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे तो √3/√2 इज इक्वल टू h, यानी कि √3/2, हाँ तो हाइट निकल गया, ठीक है। अब ये हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये मिल गया आपका √3/2 और ये मिल गया 110/3। तो ये 3D में जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये 3D में राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एक बनाएंगे ना तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, याद करिए, ठीक है, ये लैग कर रहा है। तो यहां से भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये और ये भी, जैसे कि याद करिए, पता नहीं आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नहीं, एक क्यूब का डायगोनल लेंथ क्या होता है, एक क्यूब का, अगर लेट मी ड्रॉ क्यूब, तो अगर एक क्यूब बना ले और इसमें अगर हम पूछे कि ये लेंथ ऑफ डायगोनल हम लोग को पता रहता है कि क्या होता है, ये आपका √3 होता है, अगर सब 1 1 यूनिट है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो √3 होता है। बट ये √3 आया कैसे, वो कैसे निकालते हैं पता है, पहले आप 2D में इमेजिन करें, ये 2D सरफेस है, एकदम नीचे वाला सरफेस, तो ये लेंथ ऑफ ये हाइपोटेनियस कितना आएगा √2, ये √2 हो गया। या फिर ये वाला इमेजिन करिए, ये वाला नहीं, लेट्स इमेजिन दिस, ये सरफेस दिख रहा है ये वाला, तो इसमें
लेंथ ऑफ डायगोनल कितना आ जाएगा, √2। नाउ यू हैव टू इमेजिन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो 3D में बन रहा है, तो ये √2 1 ये हाइपोटेनियस की तरह एक्ट करेगा अंडर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर विच इज 2 और 1 का स्क्वायर विच इज 1, 2 + 1 3। तो ये जो 3D में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसको इमेजिन करना एक कला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि ये 3D में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ए वेक्टर चाहिए था एक तरीके से, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ई चाहिए, तो उसके लिए ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर के लिए ए का लेंथ चाहिए। लेंथ कैसे आएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। तो ये ए का लेंथ निकाल लेते हैं। ए का लेंथ क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस 110/3 माइनस ये हो जाएगा 3/2, यही आ रहा है 110/√3, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 अलग में, ठीक है, 3 बाहर है, रूट के बाहर है, तो ये इसका स्क्वायर रूट आएगा ऑब्वियसली, ये 18 एलसीएम, ठीक है। अगेन ये कैलकुलेटिव है, नंबर्स भी बहुत खराब आ रहा है, तो इसको करने में डर लग सकता है या फिर सिली मिस्टेक होने का भी चांसेस है। ये 220 हो गया, 9 3 अच्छा ये 23 है, वाई हैव रिटन दिस इज 23, दिस इज 23, ठीक है 23 है, सिली मिस्टेक नहीं करना। तो 23 × 9 क्या हो गया, 27, और आपका 2 कैरी, तो 18 2 20, हाँ, तो ये आपका आ जा रहा है 13/18 का रूट। तो ये फाइनली आ गया √13, राइट। तो हम लोग को ए वेक्टर निकालना था, ए वेक्टर का लेंथ मिल गया, ये लेंथ मिल गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा हम लोग एक चीज का अभी तक यूज नहीं किया, ये एम क्या है आपका, मीडियन है, तो ये निकाल ही सकते, ये निकाल लेते हैं। तो 2 + 1/2 3/2, 3 + 1 4/2, इट इज 2, इट इज -3/2। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, ये रहा √13/18। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। डायरेक्शन क्या होगा, वैसे पोजीशन वेक्टर निकालना, डायरेक्शन क्या होगा, क्या आपको दिख रहा है ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम एज एम वेक्टर है। तो हम लोग ए वेक्टर को लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि निकल गया था, एंड इसका डायरेक्शन एम कैप लिख देते हैं। एम वेक्टर है जो कि इसके अलोंग है, तो उसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, वो डायरेक्शन की तरह काम कर जाएगा। तो एम वेक्टर लिख लेते हैं। एम वेक्टर आपका क्या आ रहा है, 3/2 -1, तो ये मन में करना पड़ेगा नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 3/2 -1, और वो भी सही करना पड़ेगा। 1/2 2 - 2 0 -3/2 -1/2 मतलब -5/2। तो ये आ जा रहा है। अब इसका यूनिट वेक्टर भी लेना है, तो इसका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो 1 + 25/4, हाँ यही होना चाहिए, तो √26/4 या √26/2, इज इट करेक्ट, हाँ 525 + 1 √26/2। तो ए का मैग्नीट्यूड आया आपका √13/18, √13/18। डायरेक्शन क्या आ रहा है आपका, हाफ आई कैप -5 जे कैप, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन ले लिए। क्या था आपका 1 आई कैप -5 के कैप, जे कैप के सामने 0, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना, मैग्नीट्यूड है √26/2, तो ये 2 2 काट देते हैं, हाँ तो ये आ रहा है, ठीक है। √13 ये भी कट जाएगा, तो फाइनली आ रहा है आपका आई कैप -5 के कैप, और यहाँ पे √13 कट गया, √2 बचा, तो √36, वाह। तो ये आ जा रहा है आई कैप -5 के कैप 6 ए वेक्टर। ये नहीं पूछा है बट अब निकल जाएगा। ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया ही हुआ था, तो फाइनली ये आई कैप -5 के कैप 6 पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, फाइनल का लिखते हैं माइनस इनिशियल, तो ई ही निकालना था। ई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम लोग को पता लगाना है, ए को ऐड कर देते हैं, तो ई निकालने के लिए इसमें +a वेक्टर कर देते हैं,
तो ए वेक्टर क्या था आपका 1 2 1, 1 2 1 इसमें ऐड करना है 1 2 1, तो 1 + 1/6 आपका 7, 7/6, ये हो गया 2, और 1 - 5/6 + 1 1/6, तो मतलब 1/6 कॉमन है। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 अगर कॉमन ले लिए तो 7i कैप प्लस यहाँ पे 6 × 2 12 हो जाएगा, 12j कैप प्लस 6 कॉमन हो गया तो सिर्फ 1 बचा k कैप। तो ऐसा एक ऑप्शन है आपका, 4 ऑप्शन है विच इज आवर आंसर। तो ये इतना वर्क करना पड़ा, दैट मेक्स इट अ टफ क्वेश्चन एंड लेंथी क्वेश्चन। तो एक बार देखते हैं क्या कि ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट था। ए बी सी का पोजीशन वेक्टर गिवन था, ये टेढ़ा लेंथ था और वॉल्यूम गिवन था। तो वॉल्यूम से क्या मिला हम लोग को, हाइट मिला। तो एक एक करके सोचिए वॉल्यूम क्यों दिया हुआ था, और ये फॉर्मूला नहीं यूज किया, ये मन में आ सकता है बट ये तब यूज करिएगा जब को टर्मिनल वेक्टर्स, एक ही पॉइंट से तीनों वेक्टर पता हो। यहाँ तो 2 ही वेक्टर पता चलता है, ये वेक्टर नहीं पता था, तो ये फॉर्मूला यूज करने का फायदा नहीं था। तो वॉल्यूम से हम लोग ये हाइट निकाले, ठीक है, हाइट निकाला और ये गिवन था, तो 3D इसमें दिख रहा था, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, तो एई का मैग्नीट्यूड मिल गया। एई वेक्टर का जरूरत था, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ा, डायरेक्शन के लिए हम लोग एम वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले, एम वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उसके लिए एम निकालना पड़ा, एम का पॉइंट निकल गया, फिर डिफरेंस करके आपका एम वेक्टर भी निकल गया, उसका कैप कर दिए, एई वेक्टर मिल गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई वेक्टर क्या होगा, एई प्लस ए, ठीक है, एई प्लस ए आ गया, जो कि वन ऑफ द आंसर्स है। तो दिस इज द क्वेश्चन। टेट्राहेड्रन का काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे टेट्राहेड्रन को स्किप कर देते हैं क्योंकि वो एसटीपी में आता है और एसटीपी फिर आपका पढ़ाया नहीं जाता है, बट इसमें एसटीपी का ही नहीं यूज हुआ, ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कैसा लगा क्वेश्चन, यू कैन कमेंट। ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट, लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारा यूज हुआ। एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको एडवांस के पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। एडवांस के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आप बना सकते हैं, कुछ कुछ सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बट डायग्राम आपका वैसे ही बनेगा। इसमें बस आपका जो बेस है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अगेन मेन क्या है, ये सब क्वेश्चन का मकसद आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, चीजें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड अगेन याद रखिएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। और ऐसा डायग्राम बनाइए, पी को बाहर ले लीजिए, अब ये कुछ एंगल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, APD आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर 4 चीज पूछा हुआ है, बेसिकली वॉल्यूम निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिएगा, तो आपको लाइन बनाना पड़ेगा, 2 लाइन बनाना पड़ेगा इक्वेशन, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। और इमेज वाला है, लेकिन इसको ज्योमेट्री से आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये आप ट्राई करिए। ये हाइट निकालना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आप कैसे निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करना पड़ेगा। हाँ, कैन यू सी यहाँ से, हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका बनेगा। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ यू कैन सी 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ऐसे जाएंगे, ठीक है, ये A हो गया, ये मिड पॉइंट है, M ले लेते हैं, और ये P, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और एक ये PM और ये O, ठीक है। तो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करिएगा, फिर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। ये एडवांस है, मल्टीपल करेक्ट है, अगेन मल्टीपल करेक्ट, तो ये एडवांस के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करिएगा। 3D में विजुअलाइजेशन आपका इंप्रूव होगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। ये अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा एंड कुछ नया सीखने मिला होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।